उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। सक्रिय राजनीति के लिए काम है। यह राजनेताओं की ही सक्रिय राजनीति नहीं है, यह जितने वोटर हैं उनके लिए भी सक्रिय सोचने का समय है। हम आज तक सिर्फ राजनेताओं की बातें सुनते हैं। पिछले 60-70 वर्षों में आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र का स्वरूप हमें नजर आना चाहिए था वो नहीं आया। क्यों नहीं आया उसको हम समझते हैं, क्योंकि हमने भी अच्छे एक सक्रिय वोटर की तरह से नहीं सोचा। हम अपने आप के विषय में अपनी बेहतरी के लिए बारे में सोचने के लिए आगे नहीं बढ़ सके। हमसे मेरा मतलब है पूरे देश की सोचने के लिए। व्यक्तिगत लोगों ने सोचा अपने व्यक्तिगत भले के लिए, उनका भला होता गया। और यही कारण है भारत में आज राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग आते गए, उनकी तरक्की होती गई, उनके आसपास के लोगों की तरक्की होती गई, लेकिन आम भारतीय की तरक्की नहीं हुई। फिर कई प्रकार के दल आएंगे। हम आम आदमी की बात करते हैं, हर आदमी उस दल में आता है, लेकिन दल दल में धंसता चला जाता है और अंत में नतीजा आपके सामने आ चुका है। अब आइए, अब एमएलए का चुनाव है, विधायक का चुनाव है। हम समझे कि विधायक क्या होना चाहिए मूलतः। और यह मेरे वीडियोस इसके लिए नहीं है कि विधायक कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप स्वयं कल्पना करें जितने लोग आपके पास आ रहे हैं, और एक सिर्फ मेरा इसका एक ही मकसद है कि आप इस पूरी प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से बढ़कर एक राष्ट्रीय चीज में सोचें कि राष्ट्र का भला होगा तो आपका भला होना ही होना है। यह अवश्य है कि मान लीजिए आपका भला हो जाए पर राष्ट्र का भला न हो, लेकिन वो कब तक चलेगा? पिछले 70 सालों में स्थिति हमारी कहां पहुंच चुकी है आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए अब जरूरी है हम अपना भला भी चाहें और राष्ट्र का भला भी चाहें। तो हमारे पास ऐसे कम से कम हम इस रूप में आ जाए कि भले ही हम राष्ट्र के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले न हो, लेकिन कम से कम सोच ऐसी रखें कि मेरा भला भी हो परंतु राष्ट्र का भला भी हो। देखिए, मैं आपको बताता हूं 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति का नाम होता है राही राही। राही राही का मेरा कहने का अर्थ है कि वो राष्ट्रीय हित और केवल राष्ट्रीय हित सोचते हैं। जो लोग देश की आजादी में शहीद हो गए, अंडमान निकोबार में चले गए, वो मात्र राष्ट्रीय हित समझते थे। उनके लिए दोनों राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि था। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जिनको मैं राही वही कहता हूं। राही वही से मेरा अर्थ है राष्ट्रीय हित और फिर व्यक्तिगत हित, कि राष्ट्र का हित हो साथ में मेरा व्यक्तिगत हित भी हो जाए। तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जो कहते हैं वही राही, माने पहले मेरा व्यक्तिगत हित हो जाए फिर राष्ट्रीय हित हो जाए। और चौथे प्रकार के होते हैं जो कहते हैं वही वही, माने व्यक्तिगत हित ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम कम से कम चौथे प्रकार के व्यक्ति से ऊपर उठ जाए। राजनीति में सक्रिय भूमिका के लिए हम नेताओं को दोष न दें। कम से कम हम इस बात पर समझें कि मेरा व्यक्तिगत हित हो लेकिन कुछ राष्ट्र का हित भी हो। अगर और बेहतर आप सोच सकते हैं तो सोचिए राष्ट्र का हित हो और कुछ व्यक्तिगत हित भी हो जाए। अगर वो नहीं भी सोच सकते हैं तो कम से कम इतना जरूर सोचें कि मेरा व्यक्तिगत हित हो और साथ में कम से कम राष्ट्र का हित हो। राष्ट्र का मतलब पूरे देश के 125-30 करोड़ जितने भी लोग हैं, हर प्राणी के हित में वो आपने सोचना है। आइए मैं कुछ विधायक की बातें आपसे करता हूं। एक तो विधायक हमारा क्षेत्रीय विधायक होता है। संसद के अंदर कानून बनते हैं जो राष्ट्र के होते हैं। विधायिका हम बोलते हैं नीचे, जो विधायक को हम भेजते हैं विधायिका के लिए। विधायिका का काम राजकीय स्तर के ऊपर विधेयक बनाना ही, उस पर चर्चा करना होता है। तो आपके क्षेत्र का विधायक पहली बात आपके क्षेत्र को जाने, सबसे बड़ी बात है। कारण हमारे देश में आज इतनी योजनाएं बनती हैं लेकिन किसानों की योजना को बनाने वाला किसान नहीं है। औद्योगिक इकाइयों की योजना को बनाने वाला औद्योगिक व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए उन योजनाओं में परेशानी है। बैंकों की योजना को बनाने वाला व्यक्ति बैंकिंग से नहीं है। आर्थिक योजनाओं को बनाने वाला व्यक्ति आर्थिक इलाज से नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है। जरा समझिएगा, मैंने जैसे आपसे कहा बैंकिंग का व्यक्ति बैंकिंग की योजना बनाए, किसान का व्यक्ति किसानी की योजना बनाए, तो मेरा मतलब किसान का व्यक्ति से वो नहीं है जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है वो योजना में जाए, लेकिन जिसने एग्रीकल्चर को जिंदगी में किया है वो योजना के अंदर उसकी भागीदारी होनी चाहिए, भले वो योजना में ना जाए। इसके लिए हमारा विधायक वो होना चाहिए क्योंकि वो क्षेत्रीय परेशानियों के लिए है, तो हमारी क्षेत्रीय परेशानियों को वो समझे। दूसरी खास बात, इसके साथ ही वो क्षेत्रीय अपने
राज्य की और राष्ट्रीय जितनी भी समस्याएं हैं उनके विषय में जाने। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। यदि मान लीजिए मुझे सेल्स टैक्स की कोई परेशानी है और मैं चाहता हूं सेल्स टैक्स में किसी नियम का बदलाव हो, और मैं विधायक हूं और मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय कि लोकल सेल्स टैक्स में ये परेशानी आ रही है तो इसका इलाज होना चाहिए। लेकिन समझिए, स्टेट सेल्स टैक्स में जो परेशानी आएगी उससे स्टेट के रेवेन्यू में जो भी फर्क आएगा, कम होगा ज्यादा होगा, कल को उसी से चलते राष्ट्र का टैक्स बढ़ेगा। तो एक विधायक को अपने क्षेत्रीय किसी चीज को टैक्स फ्री करने से पहले या टैक्स अधिक लगाने से पहले इस बात को जानना जरूरी है, इसका इंपैक्ट मेरे क्षेत्र में क्या होगा, मेरे स्टेट पे क्या होगा और अल्टीमेटली मेरे नेशन पर क्या होगा। ये तीनों चीजें कम से कम किसी भी चीज का इलाज ढूंढते हुए उसके दिमाग में चलनी चाहिए। यह विधायक की दूसरी बात है। तीसरी, मन में वो ये सोचिए कि मेरा जो भी सोल्यूशन हो वो हर एक के लिए हो। बस यहां पर मैं सबसे हमारे वोटरों की सबसे बड़ी गलती है, जो वोट देने चाहता है वो उस विधायक को चुनना चाहता है, उस सांसद को चुनना चाहता है जो उसके साथ रिश्ते अच्छे उसका भला कर दे। देखिए, अगर आपके आसपास आपकी तरक्की हो गई और आसपास बदहाली रह गई, आप कभी भी सुख से नहीं रह सकते। आप बहुत धनवान हो जाइए लेकिन आपका महल यदि गरीबों की बस्ती में होगा तो आप सुख से नहीं रह सकते। आप कानून का पालन करने वाले बहुत अच्छे शहरी हो गए लेकिन आपको गैर कानूनी कॉलोनी में रख दिया जहां सारे लोग गैर कानूनी काम करते हैं तो आप सुख से नहीं रह सकते। आप शिक्षित बन गए लेकिन आपने अशिक्षा के वातावरण के लोगों में अपना जीना सीख लिया तो आप सुखी नहीं रह सकते। आपको अपने जैसा ही समाज बनाना है। इसके लिए सोच के लिए विधायक ऐसा होना चाहिए जो किसी भी समस्या का समाधान सोचे या विचार रखे, कम से कम तो ऐसा विचार रखे जिसमें सबका भला हो। मान लो मुझे किसी जगह के ट्रैफिक के नियम का पालन करना है तो वहां के ट्रैफिक के नियम का पालन करना, या मुझे अधिक ट्रैफिक अधिक है मुझे उसका रास्ता चुनना है, तो एक रास्ता तो है कि साहब ट्रैफिक की गाड़ियां रोक दीजिए, 6 से 8 गाड़ियां नहीं चलेंगी। जैसे दिल्ली सरकार ने भी सोचा तो ऑड इवन फॉर्मूला लगा दो, पर उसके बाद ऑड इवन फॉर्मूला या ऐसी किसी भी व्यवस्था पार्किंग रोकने के बाद वहां पर लोग आएंगे कैसे, कौन कौन लोग वहां आते हैं, आने वाले किसी की परेशानी तो नहीं है। इतनी सारी बातों को सोचने के बाद उस निर्णय को लिया जाए। हमारे देश में अधिकांश निर्णय ऐसे लिए जाते हैं तो आनन फानन में लिए जाते हैं और इसके कारण अंत में भुगतती जनता ही है। हो सकता है आप राजनेता को जानते हो, आपका भला हो जाए, आपकी गाड़ी बच जाए, परंतु सर अंत में पूरे देश का जब तक भला नहीं होगा आपके सोचने का ढंग नहीं है। मतलब किसी एक कवि ने बड़ी अच्छी पंक्तियों में कहा कि क्या देश की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सैनिक की है, हमारा कर्तव्य देश के प्रति कुछ नहीं है क्या? मतलब क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना खून बहाकर सरहद पे लड़ जाते हैं, उन्हीं का देश है क्या? हमारी भी देश के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी है, वरना हमें लोकतंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें छोड़ देना चाहिए लोकतंत्र को। लोकतंत्र में आपकी उतनी ही जिम्मेवारी है अच्छे वोटर की तरह। आप सबके भले के लिए सोचें। इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनेता को वोट देता है कि मेरे बिजनेस में इसका फायदा होगा, वो गलत करता है, वो राष्ट्रीय अपराध है। ईश्वर का अपराध तो आप बाद में करेंगे लेकिन राष्ट्रीय अपराध वो अवश्य कर रहे हैं, इसको सोचिए। जो व्यक्ति काम करता है उसका मेन मोटो, पहला उद्देश्य सोशल सर्विस होना चाहिए। देखिए, सोशल सर्विस के साथ प्रोफेशनली उसकी इनकम होगी, सरकार से उसको धन मिलेगा, ड्यूटी के बॉडीगार्ड मिलते हैं, संसद विधायक की निधि मिलती है, वो सब उसको जरूरी है काम करने के, लेकिन वो उस पैसे का काम करे, माने उस विधायक की निधि से अपना कार्य करे, अपने पास स्टाफ रखे, जो भी रखे उसका काम करे, लेकिन उसका सबसे प्रथम उद्देश्य कि मैं इस पैसे को लेकर के या इस अधिकारों को लेकर, ना पैसे की मैं बात नहीं कर रहा, इन अधिकारों को लेकर के मेरा सोशल सर्विस माने मेरे समाज का क्या भला हो सकता है। यदि मैंने विधायक बनकर के अपने भाई बंधुओं को, अपने भाई भतीजे वालों को उनकी फैक्ट्रियां खड़ी कर दी, उनके लिए योजनाएं बनवा दी, तो भाई साहब मैं भी एक बहुत बड़ा पापी हूं, इसको समझिएगा। इसलिए सोशल सर्विस का मेन मुद्दा। इसके लिए आपको समझना है कि जो व्यक्ति आप विधायक के लिए चुनने जा रहे हैं उसका आज तक का सोशल सर्विस कैसी है। मेरा मतलब ध्यान दीजिएगा फिर से, सोशल सर्विस वो कभी नहीं है जो अपनी जाति का भला करता है, सोशल सर्विस वो कभी नहीं है जो अपने समुदाय का भला करता है, सोशल सर्विस वो है जो राष्ट्र का भला करने की सोचे, एक आंख से सबको देखे। अगर मैंने अपने ही समुदाय वालों को, मैं पंजाबी, मैंने पंजाबियों का भला कर दिया, तो भाई साहब मैं एक सोशल सर्विस, मेरा मोटो नहीं है, वो तो मेरा स्वार्थ रह गया बीच में। मुझे जिस पे काम करना है वो पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, समग्र विकास के लिए वो होना चाहिए, यह मुझे सोचना है। अगला, जो व्यक्ति हमारा यहां से चुनकर जाए उसके मन में भावना ये होनी चाहिए वो आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपका मालिक बनकर नहीं जा रहा।
माने आपकी बातों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो हमारा विधायक चुना जाता है, चुनने का क्या अर्थ हुआ? आप सबने मिलकर 100 लोगों में चुन के कहा 20 ने एक को पसंद किया, 20 ने एक को पसंद किया, 40 ने एक को पसंद किया, तो जिसको 40 ने पसंद किया वो उन 40 की बातों को लेकर के विधायिका में जा रहा है। आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर उसको जाना है। हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको नेता लोग बुरा मान जाते हैं, जिसको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट है। बात तो बिल्कुल ठीक है ना, नेता ने उसको, जनता ने उसको चुना है। चलो सर्वेंट शब्द खराब कर लगता है, छोड़ दीजिए, लेकिन आप कम से कम आप आज की तारीख में, पहले मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट कहा जाता था, आज कम से कम इतना तो व्यक्ति मन में सोचे मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के इनके लिए बात करने जा रहा हूं। अपने लिए बात कर नहीं रहा, अपने बेटे के लिए बात नहीं कर रहा, अपनी बेटी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं इसके लिए बात कर। जिसके मन में ये भावना है आप उसको चुनिएगा। एक बात हमें को फिर समझनी है कि वो कभी भी प्रशासन नहीं है, विधायक प्रशासन नहीं है। प्रशासनिक व्यक्ति जो है वो अपनी नौकरी में आता है और वो जिंदगी भर नौकरी करेगा, 20, 25, 30 साल, लेकिन विधायक 5 साल के लिए है। उसको अपने प्रशासन को साथ लेकर काम करना है। माने जो चीज कानूनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच के अंतर्गत काम की जा सकती है, विधायक के मन में बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं उन्हीं का उपयोग करूंगा। प्रशासन से ऊपर वो नहीं है। वो किसी के लिए एक्साइज नहीं माफ करा सकता, किसी के लिए सेल्स टैक्स माफ नहीं करा सकता, वो किसी के लिए जो लैंड प्राइसेस है उसके अंदर जो टैक्स लगना है वो नहीं माफ करा सकता, मतलब सर्कल रेट कम नहीं करा सकता। ये सारे काम उसके नहीं है। उसका काम है अगर महसूस होता है सर्कल रेट ज्यादा है या कम है, बदलने हैं, तो सब समाज के लिए बदलने के लिए वो बात करे, यह सत्य है। लेकिन अगर बोले मेरे भतीजे की जमीन है इसको छोड़ दीजिए, इसको इंडस्ट्रियल घोषित कर दीजिए, वो एक गलत विधायक है। ही इज नॉट अबव एडमिनिस्ट्रेशन और वो लॉ के ऊपर नहीं है। देखिए कानून है, हाँ कानून में गलतियां हैं और मैं कहता हूं बहुत गलतियां हैं। ब्रिटिशर्स के बनाए गए कानून में बहुत गलतियां हैं, परंतु जब तक आप इस देश के अंदर हैं आपके पास 2 ही तरीके हैं, उन कानूनों के बदलाव की लड़ाई लड़िए, लेकिन जब तक आप कानून के बदलाव को कर नहीं पाते तब तक आप कानून को पालन कीजिए। मान लीजिए मैं मानता हूं कि इनकम टैक्स लेना, हम अर्थ क्रांति के लिए काम करते हैं, अर्थ क्रांति में हम मानते हैं कि सारे टैक्स बंद होने चाहिए और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स सब हो जाना चाहिए, ऐसा हमारी मान्यता है। अब लेकिन मैं बोलूं मैं अर्थ क्रांति के लिए काम करता हूं, इसके लिए मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो भारतीय कानून में मैं गुनहगार हो जाऊंगा। ये बात याद रखिएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं। हाँ कानून के बदलने के लिए लड़ाई करनी है, जरूर कीजिए, कोई मनाही नहीं है, प्रशासन लड़िए। ये काम हमारे एमएलए को करने हैं और उसी प्रकार की बातें हमें सोचनी है वोट देने से पहले। अगला मैं दूंगा कि आपके इलाके में क्या क्या अगली हमारी अपेक्षाएं विधायकों से हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगे तो कृपया औरों को बताएं, शेयर करें अधिक से अधिक। धन्यवाद।